जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में हम आपकी पवित्र पावन कथा को गाने जा रहे हैं। प्रभु जी, कथा विराम हुई थी। अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संवाद। आपस में दो संत महात्मा जब आपस में मिलते हैं तो हरि चर्चा भगवत चर्चा से ही आप लोग आपस में हाल चाल करते हैं। हर चर्चा भगवत चर्चा से ही। आज दो परम पूजनीय ऋषि महाराज लोग आपस में मिल रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से लिखते हैं कि अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर बाबा भरद्वाज मुनि ने जैसे प्रश्न किया था, पहले मैं उसी मुख्य संवाद को कारण सहित समझाकर कहता हूँ। यहीं पर कथा विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से कथा आगे गाने जा रही हैं। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रही, स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। बाबा भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे एक उच्च कोटि के तपस्वी, सम दम तथा दया की खानी और परमार्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती
थी। तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने आया करते थे। प्रयाग में जैसे आज भी जाते हैं। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य, सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और स्नान करते हैं, आज करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, वहां बिंदु माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षय वट की पूजा करते हैं। वहीं बाबा भरद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा आश्रम बाबा श्री महाराज जी का है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, तहाँ होई। तहाँ पूजहि माधव पद जल जाता, परसु परसिय कै बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। एक बार प्रेम से बोले श्यामति रामचंद्र की जय। पूजे ही माधव पद जल जाता। तब वहां बिंदु माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षय वट की पूजा करते हैं। वहीं बाबा भरद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को भी अच्छा लगता है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। तब वहां, भैया थोड़ा धीरे बोलें, तब वहां जितने ऋषि मुनि और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते थे, उन सब का वहीं आश्रम में समाज लगता था। तब सब लोग उत्साह पूर्वक प्रातः काल का स्नान कर लेते थे। तत्पश्चात एक दूसरे से परस्पर हरि भगवान के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद करते थे आपस में। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, मज्जहि प्रात जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। उस चर्चा में वे ब्रह्म का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर सब तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे। पृथक पृथक, अलग अलग। यही प्रकार भरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार
इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। बार बार आते, कुछ दिन वहां रहते और भगवत चर्चा में दिन बिताते, आपस में साधु संतों से मिलन करते और इसके बाद वहां पर समयानुसार आते और पुनः भक्ति भाव करके अपने अपने आश्रम को साधु संत महात्मा सब लोग चले जाते थे। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। बाबा जी महाराज दूसरे बाबा जी से क्या कहते हैं? नाथ एक संसं बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मुहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहीं असी मुनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। एक बार भर मकर नहाए, एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को चले गए, तब उनमें बाबा याज्ञवल्क्य मुनि जो परम ज्ञानी थे, उनका पांव पकड़ बाबा भरद्वाज जी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका। बाबा याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज को सादर चरण सरोज पखारे, फिर आदर पूर्वक आदर सहित उनके श्री चरणों को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर उनकी यानी बाबा मुनीश्वर जी महाराज की, मुनि महाराज जी की प्रशंसा कर बाबा भरद्वाज जी अत्यंत पवित्र वाणी में बोले। बाबा भरद्वाज जी महाराज बड़ी ही निर्मल वाणी, पवित्र वाणी में बाबा जी से कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक संशय, दो नहीं, एक संशय। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कर गत, बाबा जी लिखते हैं
कहते हैं कि हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। सो आप वेद वक्ता और तत्ववेत्ता हैं, अथवा वेदों का संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। वेद का तत्व करगत वेद तत्व सब तोरे आपके हाथ में है। उसे कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों ही आ रही है। कहीं से डर हो रहा है, कहने में कह नहीं पा रहा हूं, और लाज भी आती है, फिर भी कहना है। किंतु यदि नहीं कहता हूं तो बड़ा अकाज होता है। यदि आपसे नहीं कहता हूं आज तो बड़ा अकाज होता है। संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं कि और वेद शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। गुरु के साथ छल कपट करने से अस विचार प्रगटौ निज मोहु, ऐसा विचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रकट करता हूं। ऐसा विचार कर सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर। बाबा जी महाराज जी दूसरे बाबा जी महाराज जी से कहते हैं कि महाराज, मुझे मुझ अपने दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। किसे? जो मेरे मन के अंदर संशय है, उसे दूर कीजिए। श्री राम जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों में भी गाया गया है। अस विचार प्रगटौ निज मोहु, ऐसा विचार कर मेरी अज्ञानता को दूर करते हुए मुनि महाराज जी कहते हैं, असे विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभुय विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग यही, काशी मरत परम पद लही। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि। बाबा जी अपने मन का संशय कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा जी महाराज से। राम कवन
प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयऊं अपारा, भयऊं रोसुरन रावण मारा। सोई प्रभु राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। मुनि महाराज जी, बाबा भरद्वाज जी महाराज, बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं, कृपा करके मुझे समझा कर कहिए। अपने मन के संशय को दूर करना चाहते हैं। सो इसलिए महाराज जी पूछ रहे हैं कि प्रभु वो राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। कहते हैं कि एक राम तो अवधेश राजा श्री दशरथ महाराज के कुमार पुत्र हुए हैं, जिनके चरित्र को संसार जानता है। वे स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे। वे स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे और फिर क्रोध के वश होकर युद्ध में रावण को मारे थे। नार विरह दुख लयऊं अपारा, भयऊं रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, कहते हैं कि हे प्रभु, वह राम वही हैं या और कोई कि जिन्हें त्रिपुरारी बाबा भोलेनाथ जी जपते रहते हैं। आप सत्य की धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अतः ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं। पूछ रहे हैं बाबा कि वे राम कौन हैं। हे नाथ, हे नाथ, सो हे नाथ, जैसे यह मेरा बड़ा मोह और ये मेरे मन के अंदर जो भ्रम है वो भ्रम मिट जाए, तो भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो। बाबा जी लिखते हैं कथा के माध्यम से कि राम भगत जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई।
मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, तीनों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुकराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अब, माँ उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि तुझे, सुनु मुनि मिटी विषाद। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु जी गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु जी। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मरघुबर तेरी आरती। उतारूं मरघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की।